अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगी। जैसे मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 आपके सामने पेश किया। इसमें चंद आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएं ताकि आप उसको गहराई के साथ समझ सकें और अपनी स्पीच के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर उसको लेकर आएँ। आज जो वर्ड है वो है पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION। इसका मतलब है कि गैर इंसानी चीज़ों को इंसान जैसी सलाहियतों को की तरह दिखाना, यानी कि जो इंसान ना हो, जैसे चरिंद परिंद, जानवर, आसमान, ज़मीन, चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, जो है जो जिसमें जो बेजान होती हैं, उन सब चीज़ों को इस तरह से दिखाना है जैसे उनके अंदर वो इंसान है। जैसे उनको बोलता हुआ दिखाना, जैसे सूरज बातें कर रहा हो, या ज़मीन जो है वो क्राई कर रही हो कि मुझ पे रहम करें और मुझको सेफ़ करें और इतनी पोल्यूशन ना फैलाएं। ये इसलिए पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर शायर इस्तेमाल करते हैं और इसको अपनी बात को और गहराई की तरफ इसका मकसद ये होता है कि लोग उसको समझ सकें और उसकी गहराई में जाएं और उसके जो नतीजे हैं उसको देखें कि इसके क्या इम्पेक्ट हो रहे हैं। कि हम किसी को नसीहत करना हो तो तब हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन जो है एक बहुत ही मेटाफर, एक ऐसे टर्म है जो कि आप बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों पे हम कार्टून के ज़रिए दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे परिंदे हैं, वो बातें करते हुए दिखाते हैं। उनको बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो उनको पर्सोनिफिकेशन के ज़रिए उनको सिखाया जाता है ताकि वो अपनी ज़मीन का ख्याल रख सकें। ज़मीन को बोलता हुआ उसको तकलीफ़ पे दिखाते हैं। फिर डस्टबिन को दिखाते हैं कि डस्टबिन कहता है कि मुझे इस्तेमाल करो। ये भी पर्सोनिफिकेशन है, मतलब जो रियल चीज़ नहीं है लेकिन उनको इंसानों की तरह दिखाना। किताबें हैं, जैसे किताबें कह रही हैं कि मुझे पढ़ें, मुझको समझें, मुझे टाइम दें। इसी तरह से दरख्त हैं, वो दरख्त बातें कर रहे हैं, वो इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि आप जो है मेरी सफाई का ख्याल रखें, मुझे पानी दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपका जो है एनवायरनमेंट सही हो सके। उम्मीद है कि आपको ये पर्सोनिफिकेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शनाख्त, यानी कि जिससे मालूम हो कि आपकी आदत, आपकी खसलत कैसी है। आइडेंटिफिकेशन होता है, इसका मतलब होता है पहचान होता है। हर इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, अपनी मतलब अपनी एक अलग जो है पहचान होती है। अपनी जो है पहचान किस लिए होती है कि आपका क्या तौर तरीका है, आपका उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से रिएक्ट करना या उनसे इंटरेक्ट करना किस तरह से है। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी एक पहचान बनाती हैं। जिस तरह से ये इनफरादी भी होती है और एक नेशन की भी होती है। इनफरादी तौर पे जो है आप किसी को उसके नाम के ज़रिए पहचानते हैं, उसकी एक ख़ास उसका एक आप पे असर पड़ता है, उसको आप पहचानते हैं। इसी तरह एक नेशन जो होती है वो भी अपने खाने पीने, मज़हब के तौर पे पहचानी जाती है कि उनका कैसा मज़हब है, वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो अल्लाह पे, खुदा पे बिलीव करते हैं, नहीं करते, तो उनकी क्या रिवायात हैं, उनका खाना पीना क्या है, किस चीज़ से उनको रुके हुए हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खाते। जैसे चाइनीज़ लोग हैं, वो समंदर की हर चीज़ खा लेते हैं और ज़मीन की हर हिलती हुई चीज़ वो खा लेते हैं। और उनका अपना रहन सहन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें मिलके एक इंसान एक इनफरादी इंसान की भी आइडेंटिफिकेशन बनाती है और कौमों की भी बनाती है। ये आइडेंटिफिकेशन, ये सेकंड वर्ड था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ, क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन कहते हैं काबिलियत को। काबिलियत कहते हैं कि इंसान, किसी भी इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है उसके अंदर, स्किल्स क्या हैं, उसकी सलाहियतें क्या हैं, उसने किस चीज़ में माहिर है, वो किस चीज़ का माहिर है, उसने अपना टाइम जो है किस स्किल को सीखने में अपना टाइम और अपना पैसा जो है ख़र्च किया है। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर की स्किल्स उसको स्टडी करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसको डिटेल के अंदर जाके वो स्किल हासिल करते हैं जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। इसी तरह इंजीनियर की भी क्वालिफ़िकेशन होती है। जितने भी प्रोफेशन हो, चाहे वो
ٹیکنیکل ہو نان ٹیکنیکل ہو، وہ جو ہے ان کی کوالیفیکیشن کہلاتی ہے، چاہے وہ میکینک ہو یا کوئی بھی اسی جو ہے وہ اسکلس ہو، اس کی کوالیفیکیشن کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہیں اس کو مزہ آیا ہوگا سمجھنے کے اندر، اور آپ کو لکھنے میں بھی بولنے میں بھی اس کو استعمال کریں، اور نئی جو ہے آپ اس کو ایکسپلین مزید اپنے الفاظوں میں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ۔